सत्साही परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, आपको काल के षड्यंत्र का ज्ञान हुआ और ये इतना प्रेशर है आपके ऊपर, इतना दबाव है कि इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है, तब आत्मा सचेत रहती है, सतर्क रहती है। ये आपके बस से बाहर की बात है, लेकिन आपको सतगुरु शरण में रहना चाहिए। बस इतना जरूर कर दो, सतगुरु शरण में वो रहेगा जो नाम खंड नहीं करेगा, मर्यादा भंग नहीं करेगा। कबीर साहब बताते हैं कि अनंत कोटि बाजी जहां रते सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं यू काल करे जी। कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला, असिंग ब्रह्मंडों का पालन करता रचने वाला सृजनहार हूं, इतना सक्षम हो, लेकिन काल मेरे अनुयायियों को, मेरे भक्तों को मेरे से खंड कर लेता है, तोड़ लेता है, नाम खंड करा के और मेरे से दूर कर देता है। यहां आके ये मार खाते हैं। बच्चों, अभी तक हमारे साथ बहुत बुरी बनी हुई थी, हमारे को ये गुरु गलत मिले, ये नरे झूठे और कपटी थे, स्वार्थी थे सारे के सारे, किसी को ज्ञान नहीं था, ये मान रहे थे हमारे से विद्वान कोई नहीं। काल ऐसे ही भूल भुलैया करता है और यह सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, वैसा ओट मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार, साचे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो झूठा बतावा, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। बच्चों, कोई नेक नीति से जीवन जीता है, सच्ची भक्ति करता है, उसको कोई पसंद नहीं करता रटपट करनिया, पूरा ठगे जाओ, मीठी बात बढ़ाए जाओ, उनको लोग पसंद कर लेंगे। साधों से ती मस्करी चोरा नाल खुशाल, संतों के साथ मजाक करें, उन्होंने के झूठ बोला, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भगवान नहीं बताता और कबीर को भगवान बताता है। और बच्चों, वो कुछ भी कहें, वो तो अनजान बालक है, उनको ज्ञान नहीं, आपको पता चल चुका है। तो मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के मार। आपको बहुत बार उदाहरण दे रखे हैं। एक बहन अपनी सहेली को समझाया करती, वो माता की पुजारी थी जबरदस्त, और माता किसी में प्रवेश करके बोला करती कि मेरी सबसे परम भक्ति यह है
उसका सर्वनाश हो गया, 30 लाख का नुकसान होगा, पति की जेल होगी, मुकदमा बढ़ गया। वो हमारी बहन जो हमारी उपदेशी थी उसको बताया करती थी, कहती थी, बार बार समझाती थी, बोली मैं तो बहन देखो माता न पूजूंगी, मेरे ठाठ कर रखे। और एक दिन माता स्पेशल, मैं तो वैसे चलेगी बिला घूमने जा रही थी शाम के समय शहर में, वैसे शहर से पट्टे को निकली थी। एक मकान में माता का जागरण हो रहा था, मैं भी चलेगी क्यों, पुजारी थी ये। मैं सबसे पीछे बैठ गई, पहली बार देखा उस घर में, ना मेरा कोई परिचय था किसी से भी, जितने वहां बैठे थे। तो एक औरत में माता बोली, शर लावे करने के, उसका नाम लेके कि श्यामा श्यामा तो मेरी परम भगत है यहाँ। वो बता रही थी कि मैं उठी नहीं, क्योंकि मतलब पहली बार गई थी कि कितनी श्यामा है और के लिए पुकार रही होगी। फिर किसी ने कहा भाई श्यामा कौन है, खड़ी हुए के बाद एक माता याद कर रही है, कितनी बार कह लिया, कोई नहीं उठा तो मैं उठी, आगे आओ, आगे गई। मेरे से स्पेशल कहा उसने कि तेरे ऊपर मेरी पूरी कृपा है, तेरे वायरे नारे कर दूंगी। ने बोली मेरी तो और दंडताएगी हमारी भगत। उससे फिर जाकर कहने लगी, ने बोली वे बहन यह बात ना चला, माता मेरे सामने मिली, मेरे से बात हुई और प्रत्यक्ष दिखती थी, मेरे को प्रत्यक्ष दिखाई देती थी, ओरिजिनल भी सपने में, और बातें किया करती थी यह देवी दुर्गा। कुछ दिनों के बाद उसका सर्वनाश हो गया, जिस दिन वायु कहती तेरे वायरे नारे कर दूंगी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर 30 लाख की प्रॉपर्टी के पति पर केस बन गया और जेल में। अपनी बहन फेर गई वो भगतनी, बहन अब तो मान ले दे कि नाश हो गया। न बोली बहन माता नहीं छोड़ सकती। कहते फिर उसको माता दिखाई दी वह शेरा वाली, और आकर बोली श्यामा तेरा संकट मेरे बस का नहीं था ये दूर करना, आप इसके साथ जाओ और इनके गुरु जी से दीक्षा ले लो, वो तेरे दुख दूर कर सकता है, वो तेरे संकट टाल सकता है। फिर वो बहन स्वयं गई परमात्मा की बेटी के पास, अपनी सहेली के पास जो हमारी शिष्या है, और खुद जाके कहा मैंने दीक्षा दिला। वो उसके मुंह की तरफ देखा, तू मजाक कर है सच्ची, कि मैं आऊं तो अब भी नहीं हो, मेरे को माता ने खुद कहा कि प्रगट होकर ये बात कही। वो तो तैयार बैठी थी कि वे तेरे भाग जाएंगे, चल। उसने दीक्षा दिलाई, 1995 बात है ये, 96 की होगी राजस्थान में यहीं के आसपास। फिर दीक्षा ले ली उसने। कुछ दिन के बाद जींद आश्रम था छोटा सा एक, 90 गज के 2 प्लाट थे, 2-3 प्लाट थे, उनमें 2 बना रखे थे बस। तो वहां हम सत्संग कर रहे थे, वो सत्संग सुनने आ गई बहन के साथ। फिर उसने खुद बताई अपनी सारी आप बीती सबके सामने, कि माता ने कहा तब मैं आई, ना तो मैं अब भी नहीं आऊंगी, चाहे मेरा कति नाश हो जाता। बच्चों गुरुआ गांव बिगाड़े संतों, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव गला दिए बहुत जड़ा नहीं जाड़े। तो मैंने उससे कहा कि बेटी बहन बात सुन, शुक्र मना उस परम पिता का कि तू अब आई है, जब पहले आ जाती और नाम ले लेती ये नुकसान होने से पहले, अब 30 लाख का नुकसान होगा। अगर उस समय 30,000 का भी हो जाता, नाम लेने के बाद 30 लाख का 30,000 में डालता परमात्मा, तो भी तू नाम छोड़ देती, कि कल का नाम लिया था, महीने भीतर 30,000 का टोटा हो गया, तेरे दूने कर्म फूट जाते, भगवान भी जाता और वो टोटा फिर होना था, वो कर्म डटता फिर आगे नुकसान करना था उसे। अब शुक्र है कि आज आपकी आंख खुल गई, अब आप कभी छोटे मोटे नुकसान से ये नहीं समझोगी कि इसके अतिरिक्त तो और ठिकाना है, कि पहले आप सारे जा चुकी हो और समर्थ शक्ति मान रही थी जिसने, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, तब आप यहां आई हो। तो बच्चों
अब ये एक वाणी है, इसके बारे में देख कितना आपको गहराई से समझाना पड़ा। गरीब काल कर्म लागे नहीं, ना कर्म दुख दे ना काल कष्ट दे, मारा दंड डबीरे। कि परमात्मा ने इनके ऐसा लठ मार दिया, भक्ति ऐसी गजब की दे दी शक्ति वाली। हल्की भारी उससे की सतगुरु सत कबीर। हल्की भारी यानी आने लाभ अब वो अपने हिसाब से करेगा। कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जब मस्तक में सूड़ी हो वह काटे में टल जाए। तो वो 30,000 काटा लाग गो, उस काटे ने भी भारा मान जाती वह बहन और नाम छोड़ देती। तो बच्चों ये आपके लिए सतर्क करने के लिए उदाहरण दी जाते, कहीं ऐसी गलती ना कर बैठो, आपकी समर्थ शक्ति की शरण में हो। यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्मराय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दरगह मंज हजूर पकड़ छे की बही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। के जिस समर्थ शक्ति कबीर साहब को यम के दूत देखते ही हाथ जोड़कर दूर चले जाते, धर्मराज के अंक वो लेख पाप कर्म काट देता है, नए लिख देता दाता संस्कार। और गरीबदास जी को ने देखा आंखों, अपनी बई नीली उसके ऊपर धर्मराज के दरबार में दी कबीर तलाक मेरे भूले चूके, हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय कर जोड़ तेरे हंस न पकड़ो नहीं, मैंने 2 ही लाख करो। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमारी 2 ही दी सुख करो हमारे पेश। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, ठाडे समर्थ ने हाथ पकड़ दिया, अब जीव लग तो राशि योनियों में नहीं जाएगा। दरगाह मंज हजूर पकड़ छे की वही। वही एक पैड, एक डायरी, वो अकाउंट बुक जिसमें सब लेखा जोखा लिखा हुआ था। गरीबदास जी की वह बुक वही कबीर साहब ने ली धर्मराज से कि लो इस बच्चे की मेरा दीक्षित हो गया, अब तेरा लेखा इसमें नहीं रहा। वो पाड़ दी वहीं पर, अपने आप लिखूंगा मैं अपने हिसाब से। गरीबदास जी कहते हैं देखती कहते अनदेखी कहा नहीं, जो मैंने देखी वो बोल रहा हूं, बिना देखी मैं नहीं बोलूंगा, पाप का भागी बनो। अब क्या बताते हैं बच्चों, सुनते हो, ये किसी डूम बाट के नावल की बात नहीं है। जिसने समर्थ को देखा उस परम पिता के बेटे गरीबदास जी, इसमें कोमा भी गलत नहीं पाओगा। बात तो अक्सर तो छोड़ दो। गरीब अनंत लोक में गाज है, सब गाजों सिर गाज। सतगुरु का पानी भरे, धर्म राय का राजे। कि अनंत लोक में गाज, उस ताकत उस परमात्मा की सब जगह तूती बोल रही है, और सब गाजों सिर गाज, सबके ऊपर उसकी सत्ता है। सतगुरु के पानी भराई, धर्मराय का राज। गरीब चेतर गुप्त चंपी करे, 14 मुनि दीवान। 14 कोटि चरणों पड़े, धर्मराय पकड़े कौन। कि चित्रगुप्त परमात्मा कबीर जी के पैर दबे, और 14 मुनि ये भी, और 14 कोटि चरणों पड़े, 14 कोट धर्मराज के दूत। और धर्मराय पकड़े कान, दोनों कान पकड़ के नुके आपके अंश न छेड़ूंगी। कहते हैं दीखती कहते हैं अनदेखी कहा नहीं। गरीब कबीर विशंबर के पास रहूं, अन जाया अनुभूत। काल कर्म की ले पड़े, क्या करेंगे यमदूत। महाराज गरीबदास जी कहते हैं मैं कबीर विशंबर के पास रहता हूं,
यानी उसका सिर पर पंजा है मेरा, जो अनजाया अनुभूत, और वो किसी माँ से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू। उसने काल और कर्म की ले पड़े, उसने काट दिए, कतिकंडम कर दिए। अब क्या करेंगे यमदूत, जो हमारे कर्म लेख ही बिटा दिए। गरीब पुरुष पुरातन यो ही है, आया हित के हेत, मनमोहन मौला खड़ा छत्र सिंहासन श्वेत। कि ये परमात्मा मेरे प्यार में, मेरे हित में, मेरी भलाई के लिए सतलोक से चल कर पृथ्वी पर आए। और वहां जाकर देखा छतर, सवेत छतर और सवेत मुकुट सदाता के सिर। गरीब शंख सिद्धि वाणी गुण ही, शंख सरस्वती सेव, ब्रह्मा शंख असंख है, जय 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 गुरुदेव। कि उसके सामने ये शंखों सिद्धि हाथ जोड़ के खड़ी है, और शंखों ये सरस्वती जैसी सुंदर मधुर गाने गाने वाली। गिरि विष्णु शंख वेद पढ़े, शंभु शंख समाही, अजर अमर सतपुरुष है बैठे निज पद माही। कि वह शंखों विष्णु जैसे वेद पढ़े, शंभु शंकर जैसे वो अजर अमर परमात्मा है। गरीब तत्वदर्शी पारंग है, परमेश्वर के साध, पार ब्रह्म से रत रहे देखा अगाध। कि तत्वदर्शी संत पार होंगे, उनके बच्चे भी तत्वदर्शी बन जाते, क्योंकि ज्ञान उनको हो जाता है। वो है परमेश्वर के साध, उस मालिक के साधक। पर पार ब्रह्म से रत रहे, उस पूर्ण परमात्मा पार ब्रह्म, सब भगवान से पार वाला, कोई है रे परले पार का, उस भगवान से वो रत रहे, उसमें लीन हो चुके हैं, उसके साथ जुड़ चुके हैं। वो देखा अगमकाद। गरीब योग सकल योग का योग है, सकल भोग का भोग, करनी से करता मिले, कथनी है सब रोग। कि ये सकल योग का योग है, जो परमात्मा की भक्ति सच्ची मिल जाती है, ये है सब भक्तियों की भक्ति। और इसकी भक्ति करने से मालिक मिलेगा, और केवल कहने सुनने तक बातें बनाना ये सब रोग है, बकवाद है। गरीब अंजन मंजन कीजिए, करनी कह दो दो ही, मूल कमल को शोध ले फिर आगे मग जो ही। गरीब चतुर पंखड़ी चैन कर, के लिए में शब्द जगाए, ना बीतले दम देह राजा में भंवर समाये। ये सारे कमलों के बारे में फिर से ज्ञान दे रहे। गरीब ओम शब्द उचार है, ब्रह्मा कमंडल नाग, जहां तू सूरत समोय ले, तिस घर विधानवाद। गरीब नाभि कमल निर्गुण हटी, हरियम शब्द संजीव, या करनी कर लीजिए जय तुझ मिलना पीव। यानी पहले ये सारे बैरिगेट खत्म करने पड़ेंगे, इनकी यह चाबी है, ये मंत्र बताए जा रहे। गरीब सप्तक वर्ण हृदय हुसन, अजप्पा तारी नेस, सो हम शब्द उचार है, कहाँ बदावे केश। कहते हैं बारली दिखावा करने से कुछ नहीं मिलने का, किसलिए बड़े बड़े बाल बनाकर साधु बना रहे हैं। ये मंत्र सही जाप करो, जो हृदय कमल में सोहम जाप, नाभि कमल में हरियम जाप, ये करो। गरीब कंठ कमल करुणामयी, ये मनसा का मूल, शरीयम नाम ऊर्धर सुरति हिंडोड़े झूल। गरीब 68 तीर्थ नाम में सकल जमी आसमान, कदे न डूब नावरी शब्द संदेशा मान। कि ये जो नाम दिया आपको, ये सभी प्रथम और सतनाम, सार नाम और सार शब्द, ये भक्ति कर ले, कदे न डूबे नावरी, तेरी नाव नहीं डूबेगी तो काल के जाल में नहीं रहेगा। गरीब स्वर्ग बेस्त से भिन्न है, वह नौका निर्वाण, अमर कच्छ जहां हंस है, पल पल पर भी नान। कि यहाँ के स्वर्ग कहते हैं हिंदी में, बेस्त कहते हैं मुसलमान लोग कहते हैं अरबी में।
कहते स्वर्ग बेस्ट है जिसे तुम कहते हो, इससे अलग है वो मोक्ष स्थान सतलोक है। अमर कच्छ जहां हंस है पल पल पर भी नहाने। वह जितने भी हंस हैं, जितने भी बच्चे हैं परमात्मा के, बेटा या बेटी, वो अमर है। गरीब मुक्ता हल अनमोल है, ना कहीं हाट बेकंत। दास गरीब कबीर पुरुष, दिव दृष्टि नाल दिखंत। क्यों कबीर परमात्मा सच्ची भक्ति करने से आपको दिव दृष्टि प्राप्त होगी। उसके बाद उस मालिक के आपको यहां बैठे भी दर्शन होंगे। आप भक्ति करो, किसी कारण से नहीं भी होती है तो यह भक्ति आपको दूर लेके जाएगी। इस दर्शन के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। दर्शन तो कबीर साहब हमारे साथ ठहरा करते 600 साल पहले, 120 साल रहे और खुद कहा करते मैं मालिक हूं भाई सारी सृष्टि का। लेकिन नहीं समझ में आई। तो बच्चों यह भक्ति जो दास ने बताई है, इसमें डट जाओ, कति कट भरो, यानी कुर्बान हो जाओ, और फिर देखना यहां संसार में सुखी और सतलोक सुहेला होगा। बच्चों इसका मूल मंत्र है, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे। 100 काल झकझोरी पर द्वार छोड़ने का। तो आपने ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। कि दुविधा भगवान कैसा है कि ना है, किसने देखा है, और अपनी चतुरता के कारण तेने जीवन नष्ट कर दिया। आप भी आ जाओ पूर्ण संत की शरण में, उसके द्वारा बताई गई बातों पर अमल करो, उसको अपने जीवन में ढालो। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने के बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। यह है बच्चों मोक्ष का मार्ग। इतना ज्ञान समझ माने के बाद कुर्बान हो जाओ मालिक के प्रति। बच्चों आपके ऊपर परमात्मा ने कमाल कर दिया है और आपके लिए सब कुछ करवा रखा है। परमात्मा की श्रद्धा को बना के रखना, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई।